हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक विषय पे बात करेंगे जो कि है बून एंड बैन। अभी जस्ट मैंने 2 वीडियो शूट किए। अभी होता क्या है कि मन और शरीर के माध्यम से 2 वीडियो शूट किए गए जर्मन वाले। तो अभी जस्ट शूट किए हैं और अब इस चैनल के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि मन और शरीर के माध्यम से सारे वीडियो एक साथ बना ली जाए तो वो बेहतर रहता है। तो वो क्या, एडिटिंग में भी थोड़ा आसानी रहती है, प्लस सब कुछ करने में आसानी रहती है इसलिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बून और बैन के बारे में। तो बून और बैन का मतलब क्या होता है। पहले बून का मतलब होता है वरदान और बैन का मतलब होता है अभिश्राप। तो इंग्लिश में 2 वर्ड्स होते हैं जिसको हम गुड और बैड भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि बेनिफिशियल या हार्मफुल, इस तरीके से। तो ये अब इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है। आपने एक चीज़ नोटिस करी हो कि जीवन के ये 2 बड़े पहलू होते हैं कि जो हमारा जीवन, हम हमारी जो मन की जो दृष्टि होती है देखने की, वो 2 टुकड़ों में देखता है। मन में एक तरफ विचार होते हैं कि जीवन खूबसूरत होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और मन का एक और दूसरा पृष्ठभूमि होती है कि मन चाहता है कि मन ये भी देखता है कि जीवन में दुख भी मौजूद है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की गई मन और शरीर के माध्यम से, जो कि है कि शरीर, मन और आप आते हो, ठीक है। तो मन से जब भी आप कोई चीज़ देखोगे तो आपको हमेशा ये द्वंद्व नज़र आएगा। हम ये दोनों है विचार ही कि जीवन हमारा सकारात्मक होना चाहिए। जो व्यक्ति इसको पकड़ता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक, ठीक है, अच्छा जीवन जी सकता है। एक कुछ हद तक आप पॉजिटिव रह सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकते। क्योंकि पॉजिटिव रहने की कोशिश, इसका मतलब है आप विरोध में चलोगे, आप बाहर कोशिश करोगे, या मन कोशिश करेगा कि हम पॉजिटिव रहें। ये भी आप एक छोर को पकड़ रहे हो तो भी मन में ही आप उलझे हुए हो। अगर आप कहते हो कि जीवन बड़ा दुखी है तो आपने मन की दूसरे छोर को पकड़ा हुआ है। दोनों व्यक्ति मन के छोर पर ही खड़े, मन की पृष्ठभूमि में ही खड़े। तो आपने देखा होगा ना कि इतने बहुत सारे बाहर में कहा जाता है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कह लो कितना ही, लेकिन कहने से थोड़ी होगा। वो नहीं आता। वो जब तक नहीं आ सकता जब तक आप दोनों चीज़ों को नहीं देख लेते कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। और जब आप ध्यान में बैठते हो तो आप देख पाओगे कि जो मन में जो चलते हैं विचार, वही सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं, जिनको हमने, वो बेसिकली विचार है। सकारात्मक और नकारात्मक जैसा कुछ नहीं होता। ये तो हमने लेबल कर रखा है कि या हमको मन को ट्रेनिंग दी हुई है कि चीज़ें अच्छी है बुरी। हमने क्योंकि बचपन से ही चीज़ें बहुत 2 टुकड़ों में सीखी है, मन को इस तरीके से ट्रेन किया गया। तो अब जो देखने की दृष्टि हो गई है वो भी 2 टुकड़ों में हो गई है, इस वजह से हो रखी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। वो विचार होता है, उसमें ना तो कोई सकारात्मक होता है ना नकारात्मक होता है। और सच्चाई ये है कि आप इसको देखने वाले, आप इसके ऑब्जर्वर हो, साक्षी हो, आप इसको देखने वाले हो, आप चैतन्य हो। वो तो आपके सामने चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं। मन पे कुछ चले आप उसके भी साक्षी हो, शरीर पे कुछ भी चले उसके भी आप साक्षी हो। होगा कैसे होगा, वही कि आपको मेडिटेशन में आना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करते करते आपको शरीर की क्रियाओं के प्रति सजग होना पड़ेगा। फिर करते करते फिर मन में भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि मन में, और जैसे विचार कैसे बनता है, विचार बनेगा सबसे पहले शब्द, शब्द से फिर बनता है विचार, विचार से उससे पहले भी एक और है। पहले आती है वर्णमाला जो मन ने सीखी है, बचपन से सिखाई गई है, ठीक है। फिर दूसरा आता है शब्द, क्योंकि वर्णमाला से मिलके बनता है शब्द। फिर शब्द से बनता है क्या, और इससे भी एक और पहले की चीज़ जो अभी भीतर से उठ रही हुई है। पहले आता है अस्तित्व, जिस पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी निशब्द की स्थिति है, कुछ भी नहीं है, वो साइलेंस, वो चैतन्य, वो अस्तित्व, वो परमात्मा। वहाँ से कुछ उठता है, ठीक है, तरंगे उठती है, फिर वो बनता है वर्णमाला। वर्णमाला के बाद में बनता है आपका शब्द, शब्द के बाद में बनता है मन, मन के बाद में फिर आते हैं आपके, सॉरी, शब्द, शब्द के बाद में विचार, विचार के बाद विचारधारा जिसको हम थिंकिंग बोलते हैं। फिर उसी के साथ में प्रोजेक्शन होता है और उसी के साथ में भाव बनता है। ये परिधियाँ हैं जो मन के स्तर पे चलती है। और जब आप इनको होशपूर्वक देखने लग जाते हो तो धीरे 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 सब चीज़ें विदा होने लग जाती है। मतलब मन की स्थिति को भी आप देख पाते हो, और जो अमन की स्थिति होती है, मतलब जब कुछ विचार नहीं चलता, आप उससे भी पृथक और भिन्न हो। वो जो शांति आपको महसूस होती है प्रगाढ़, वो तब होती है जब मन में कुछ भी नहीं चलता। अब मन की स्थिति होती है, शरीर पूरा शांत है, मन भी पूरा शांत है, तो एकदम आपको नितांत शांतिपन महसूस होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान करने वाली है, एक चीज़ जो मैंने खुद के अनुभव से सीखी, वो ये है कि जो चीज़ आपसे पृथक और भिन्न है, जिसमें बदलाव होता रहता है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, वो आप नहीं हो। तो जो शांति जो आपको महसूस होती है ध्यान के समय, जिससे आप पृथक और भिन्न हो, अमन की स्थिति में, आप उससे भी पृथक और भिन्न हो। ऐसा मत समझ लेना कि वो शांति को पकड़ के आप बैठ जाओ, नहीं तो फिर आप मन को अभी भी पकड़ा हुआ है। तो शरीर की क्रियाओं के प्रति इतनी सजगता
वो तो आसान होता है, लेकिन मन की परिधि पे क्या चलता है उसके प्रति सजग होना, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। तब जाके फिर आपको वो जो आनंद है, वो सम्राट है, वो परमात्मा है, वो जो आराध्य है, जो महादेव है, जिसको आप जो भी नाम दे लो, वो जो अस्तित्व है, चैतन्य है पूरा, वो आपको भीतर फिर वही विराजमान है, फिर वही मिलता है। और जब आप शरीर के साक्षी हो जाते हो, मन के साक्षी हो जाते हो, तो फिर आप एक ऐसी स्थिति में आते हो कि आप फिर मन और शरीर के माध्यम से आज्ञा देकर, आदेश देकर काम करवा सकते हो। तो वो भी है। और मन, फिर आप स्वतंत्र हो, फिर आपको बंधने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप पूरी तरीके से 100% मौजूद हो, फिर आप किसी भी फील्ड में उतरो, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हर जगह वो जो विराट है, वो जो परमात्मा, आपका जो स्वभाव है, वो जो आनंद है, वो तो आपके भीतर ही है। उससे जो भी चीज़ आप छूओगे सब आनंदित हो जाएगी, खुश हो जाएगी। अभी जस्ट एक वीडियो शूट किया गया, उसके अंदर एक भीतर से एक और लाइन आई थी कि ये उसी तरीके से है जैसे कि आपने देखा होगा किसी फूल को, तो फूल का स्वभाव होता है सुगंधित होना। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका स्वभाव सुगंधित होना है, तो वो जहाँ भी मौजूद होता है सबको सुगंधित कर देता है। उसी तरीके से आनंद आपके भीतर है, प्रेम आपके भीतर है, परमात्मा आपके भीतर है, अस्तित्व आपके भीतर है। तो जिस चीज़ को भी आप छुओगे सब तिरोहित हो जाएगी, सब चीज़ें निर्मल हो जाएगी, प्योर हो जाएगी एकदम, बिल्कुल प्योर इन द सेंस, इस सेंस मत लेना कि कोई बहुत आपको अमृत वगैरह मिल जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन चीज़ों के साथ आप एज इट इज़ रहोगे। अभी होता क्या है कि मन, आप मौजूद नहीं हो, मन सब कुछ काम करता है, तो मन में जो भी वाक्याएँ चलती है आप उसके अनुरूप कार्य करते हो। फिर आप चाहे आप किसी की तारीफ़ करते हो, चाहे फिर किसी, आप क्या तारीफ़ करते हो, मन किसी की तारीफ़ करता है, बुराई करता है, वो मन के अनुरूप होता है, आपके अनुरूप नहीं होता। जब आप इस पोजीशन में आ जाती है, ऐसी आपकी स्थिति हो गई कि आप शरीर के भी साक्षी हो, मन के भी साक्षी हो, तब फिर आप जो भी आपके पास में टूल्स है, आप उपकरण हैं, उनका यूज़ कर सकते हो। और हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि मन की कोई उपयोगिता नहीं है। मन एक शक्ति है, आप उसका कैसे यूज़ करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, इसका आप यूज़ टाइम वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हो, या इसका यूज़ आप कुछ बेहतर सीखने के लिए भी कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप यूज़ कैसे करते हो, तो वो चीज़ है। पर इसको समझने के लिए पहले ये भी तो समझना पड़ेगा कि मैं इस टूल से डिफरेंट हूँ। वो तो फिर आपको ध्यान में आओगे तब पता पड़ेगा। ठीक है, तो बून और बैन जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा ऐसा होता है कि जिस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ वो कहीं ना कहीं करते 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 हो जाता है। क्या करें, परमात्मा एक जैसा थोड़ी है, सीख के नहीं है, कुछ भी सीख के नहीं होता, सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं, शरीर भी वही चला रहे हैं, मन भी वही चला रहे हैं, पूरी दुनिया ही वही चला रहे हैं, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित है। वो जो भीतर से बोले वही आता है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सो यही मैं कहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी यही मनोकामना है प्रभु से, आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और मेरे जैसे हो जाए, हो मेरे जैसे भी होने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने वैसे भी आपको अद्भुत बनाया, अनमोल बनाया है। एक और वर्ड था जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, जल्दी आ जाएगा, कोई ना। ओके, ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।